असल में इतना काम। हाँ हाँ सब जानते हैं, थोड़े एक्सप्रेशन लगे थोड़े बहुत तुम्हें याद हो गए, सब जानती हूँ कितना काम करती है तू। जब से ये नए बाबू आए हमें तो तू भूल ही गई है, और यहाँ संगीत साधना चल रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। अरे तुझे ये कैसे पता? ऐसी बातें छिपाई नहीं छपती। फिर वो बोलेगी श्रृंगार, हाय रे तुम दोनों ने उन्हें कहाँ देख लिया? वो हम बता ना, कहीं उनके साथ तेरा कुछ वो था? और बता भी तो एकदम से लियो, ओहो तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। उसके बाद बताना बता कैसे हैं रे नए बाबू, कैसे हैं? जैसे टक 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 के बताती हूँ वाह वाह। अब ये जो लाइनें हैं तेरी, ये बिल्कुल मत भूल। आए हाय तेरे तो सुर ही बदले हुए हैं, इतनी जल्दी किसी पे इतना भरोसा करना कोई अकलमंदी की बात नहीं। इनका क्या, आज यहाँ तो कल वहां, तू बस अपने काम से काम रख। पता चला तुझे प्रेम जाल में फंसाकर कहीं फुल हो गई। ये ऐसे करना है। 5 ही लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। उसके बाद दुनिया ये, उसके बाद एकदम से वैसे आज कीर्तन में तो आ रही है ना, ये मत कहना कि वहां पे भी काम है। तो ये हो गया, उतना हो गया। चल हम चलते हैं, ये है। अब प्रॉपर लाइन ले, एकदम ऊपर सतही लाइन मत ले। फिर वो कहती है, अरे दुनिया तेरी जबान तो कैंची की तरह चलती है, ऐसे क्या कहने उसको कितना बड़ा। मैंने जो कही उसके भले की कही, वो बड़ी ही भोली है। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा काम है। फर्ज मतलब ज्यादा उर्दू हो जाएगा। ये हमारा काम है कि हम अपनी सहेली को सही राह दिखाएं। फिर भी ऐसे नहीं कहना, रहने दे, वो तो बिल्कुल बावली हो गई है। तू भी बावली हो गई है क्या? चल आगे चल। धीरे बोल, नहीं सुनना नहीं। इतनी सी तो लाइनें हैं। अगर ये नहीं होगा तो पहले सीन में जो इतने सारे रखे फिर मुझे तो मुस्कान को देने पड़ जाएंगे, पर वो कैरेक्टर के साथ नहीं जाएगा। चलो वो भी ऐसा करेंगे मुस्कान के। चलो नंदू बाबू तेरा श्रृंगार खत्म हो गया तो हम अंदर आ जाए। अरे झुनिया आओ अंदर आओ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? रहने दे नंदी प्यार, हम तो फिर भी आ जाते, तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे रतन, इसकी बात का बुरा मत मान। वो तो कई दिनों से पंगड़ पे दिखी नहीं ना, तो हमें चिंता हो रही है। असल में इतना सारा काम है ना। हाँ सब जानती हूँ, कितना काम करती है तू। जब से नए बाबू आए तब से हमें भूल ही गई है। और यहाँ संगीत साधना चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अरे तुझे ये सब कैसे पता? ऐसी बातें छुपाई नहीं सकती। क्या बात है, ये हार, ये श्रृंगार सब नए बाबू का कमाल है क्या? सुनना, कैसे लगते हैं नए बाबू? हम दोनों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे तुम दोनों ने भी कहाँ देखी ना? वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे उन्हें कीर्तन का निमंत्रण दे। बता ना, कहीं उनके साथ तेरा कुछ। अरे बता भी। ओहो, तो बात यहाँ तक आ पहुंची। बता ना रतन, कैसे हैं नए बाबू? बताना। अरे बताती हूँ मंत्री, चुप। ठीक है बता दो। हाँ क्या बताओ? नए बाबू सच में बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पिछले पोस्ट मास्टर जैसे निर्दयी नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ही देख, उस दिन जो घाव लगा था, हाँ उनकी मरहम की वजह से कैसे ठीक हो गया जल्दी से। बहुत ही दयालु। आय हाय, तेरे को सूरी बदले हुए हैं। इतनी जल्दी किसी पर इतना ऐसे किसी पर इतना जल्दी भरोसा करना कोई अकलमंद की बात नहीं। उनका क्या, आज यहाँ तो कल वहां, तू बस अपने काम से काम रख। पता चला तुझे किसी दिन प्रेम जाल में फंसाकर पेटफुर हो गए। ऐसे मत। अब तुम ही देख, आज तक किसी ने मेरी सोच ली? किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा बचपन कैसा रहा, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है? सच कहूँ तो मेरा मन करता है कि अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दूं। और तू कहती है कि अरे छोड़ ना उसकी बात,
तुझे जो पसंद है वो तुझे बस मिल जाए, तेरा घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। वैसे आज शाम को कीर्तन में तो आ रही है ना, अब ये मत कहना कि बहुत काम है। नहीं जुनिया, सच में काम तो है, उनका भोजन, बर्तन, कपड़े इत्यादि ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, वरना भाभी जी कहीं जाए और मैं वहां न जाऊं, ऐसा हो सकता है ना। फिर भी तू कोशिश करना, तू आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। चल अपना ख्याल रख और ऐसे ही हंसती रहा कर, हम अब चलते हैं। अच्छा फिर जरूर आना। हाँ चलते हैं। चल। ए जुनिया, तेरी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है, उसे वो सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने कितना बुरा लगा वो। मैंने जो कही उसके भले के लिए कही। वो बड़ी ही वो बड़ी ही भोली है। भोली भोली है, वो बड़ी ही भोली है। यह हमारा काम है कि हम अपनी सहेली को सही राह दिखाएं। फिर भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक अरसे के बाद मैंने उसे इतना खुश और हंसते हुए देखा है। वो बिल्कुल बावली हो गई है। रहने दे। रहने दे, वो बिल्कुल बावली हो गई है। तू भी उसके साथ हो गई है क्या? चल 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 आगे चल, देख के चल। अरे धीरे बोल, भाई सुन ना ले। अपनी डायलॉग ही बोलो सर, एक के बाद एक अपनी ही डायलॉग बोलो। पहला डायलॉग क्या है? हाँ? पहला डायलॉग क्या है? रहने क्यों दे, मैं क्यों देती हूँ? हाँ। अरे तुम दोनों आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? रहने दे नकली प्यार, हम तो फिर भी आ जाते। तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे रतन, इसकी बात का बुरा मत मान, वो तो कई दिनों से पंगड़ पे दिखी नहीं ना, तो हमें चिंता हो रही थी। ओ इतना सारा काम था ना, तो हाँ। इसलिए- हाँ हाँ, सब जानती हूँ कितना काम करती है तुम। जब से नए बाबू आए हैं तब से हमें भूल ही गई है। और यहाँ संगीत साधना चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अरे तुझे ये सब कैसे पता? ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। क्या बात है, ये हार, ये श्रृंगार सब नए बाबू का कमाल है क्या? ठीक, सुनना कैसे लगते हैं नए बाबू? हम दोनों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे तुम दोनों ने उन्हें कहाँ देख लिया? वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे उन्हें निमंत्रण देने कीर्तन का। ओह बता ना, कहीं उनके साथ तेरा कुछ। अरे बता भी। बताना बताना बताना। बताना नहीं, ओ वो बात- बात यहाँ तक मैं उसको पहुंची। फटफट लेना है, इतना जमाना लेने की थोड़ी बोलेंगे कि शर्मा लेंगे ये कर लेंगे। ठीक है वहां से लो यार। क्या कहाँ से? वो हम सन्याल बाबू से हाँ। वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे ना उन्हें कीर्तन का निमंत्रण देने। ओ क्या? अरे तुम्हारा डायलॉग है ना? बताना कहीं इनके साथ तेरा कुछ फिर से करो। वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे उन्हें कीर्तन का निमंत्रण देने। ओह बताना, कहीं उनके साथ तेरा कुछ। अरे बता भी। ओहो, तो बात यहाँ तक आ उसमें पहुंची। थोड़ा टाइम दे, मतलब एक होता है ना कि एक एक्शन रिएक्शन का टाइम दे। बताना। ओहो एक थोड़ा सा ओहो, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। बता ना रतन, कैसे है नए बाबू? बता भी बता बता बता। हाँ वैसे ठीक है। इसके बाद तो खटखट लेना, चलो वहां से बोलो सामने बाबू के। वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे ना उन्हें कीर्तन का निमंत्रण देने। ओहो, तो बात यहाँ तक आ क्या पहुंची। बोल रहे हैं यार? कहीं उनके साथ मैं कहीं उसके साथ तेरा कुछ ये वाला है ना लाइन? हाँ वहां से ये हो। वो हम सन्याल बाबू के साथ गए थे ना उन्हें कीर्तन का निमंत्रण देने। ओह, बताना, कहीं उनके साथ तेरा कुछ। अरे बता भी। ओहो, तो बात यहाँ तक आ पहुंची। बताना रतन, कैसे है नए बाबू? बता बता बता। फिर उसके बाद बहुत अच्छे हैं, ये बनाने हैं ठिकाने हैं और ये है ठीक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और कितने दयालु हैं। तेरा क्या है? आए है तेरे तो सुन अब है, तेरे तो सूरी बदले हुए हैं। इतनी जल्दी किसी पर इतना भरोसा करना कोई अक्लमंद की बात नहीं। तू बस अपने काम से काम रख। इनका क्या, आज यहाँ तो कल वहाँ। पता चला तुझे प्रेम जाल में फंसाकर कई फुर हो गए। ऐसे मत बोल। अरे छोड़ ना उसकी बात, तुझे जो पसंद है बस तुझे वो मिल जाए, तेरा घर बस जाए, और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी हमारे? आज कीर्तन में तो आज शाम को कीर्तन में तो आ रही है ना,
अब ये मत कहना कि बहुत काम है। अरे काम तो है ही दुनिया, उनका भोजन कपड़े फलाने ठिकाने और ये वो तो इसलिए नहीं तो वो और मैं ना जाऊँ, ऐसे कभी हो सकता है? फिर भी कोशिश करना, तू आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। चल अपना ख्याल रख और ऐसे ही हंसती रहा कर, हम अब चलते हैं। आते रहना। हाँ चल, तो ऐसे नहीं हम चलते हैं, तो उस टाइम अब होगी ना बात, अब प्यार से ठीक है आते रहना। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे, हाँ हम चलते हैं आराम से लेकर बाहर निकल गए। ए जुनिया, तेरी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है, उसे वो सब कहने की क्या जरूरत थी? उसे कितना बुरा लगा होगा। मैंने जो कही उसके भले के लिए कही। वो बड़ी ही बोली है। ये हमारा काम है कि हम अपनी जिंदगी का हम अपने सही राह दिखाएं। फिर भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। रहने दे, वो बिल्कुल बागी हो गई है, तू भी उसके साथ बागी हो गई है क्या? चल आगे चल, देख के चल। धीरे बोल, कहीं वो सुन ना ले। एक और बार करते हैं कीर्तन और ये लास्ट में करते हैं। आइए कीर्तन में करते हैं। कहाँ गए वो? सुरेश नीचे भी चले गए। हाँ सुरेश को हाँ सुरेश कर लिया आपने, हमारा तो हो जाएगा, वो कीर्तन वाला कर लेगा, वो सबसे कॉम्प्लीट इनविटेशन हो गया। हाँ हो गया। अभी हम 8:25 को एक बार करेंगे, भूल मत जाना अपने डाटा। चलिए अब आप गुनगुना दीजिए। देविका और ये आप जरा ले लें। बुधवार का मैं ले लेंगी, माधव का मैं ले लेंगी, सबका ना हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है? सत्यानाश जाएगा, 7 बजे 7:30 हो गया, आधा घंटा हो गया, पिछवाड़े टिका है और आयोजकों का कोई नाम गंध तक ही नहीं है। ये तो होना ही था, भला पूछो क्यों? भला पूछो नहीं, पूछो क्यों? ये तो होना ही था, पूछो क्यों? ये तो होना ही था, पूछो क्यों? थोड़ा वो ले लो उसमें, ये तो होना ही था, पूछो क्यों? ये तो होना ही था, पूछो क्यों? क्यों? पिछली बार प्रबंधक में मामा जी थे, मेरे स्ट्रेस मार कि पिछली बार प्रबंधक मेरे मामा जी थे। मजाल है, चबा चबा के बोलो, 7 से 7 एक भी हो जाए। इस बार तो चपड़ गंजू प्रदीप बनर्जी को पकड़ के लाए हैं। ऐसे करके बोलो कि दोनों को मालूम है कि प्रदीप बनर्जी कौन है। इस बार तो मालूम है ना, उस चपड़ गंजू प्रदीप बनर्जी, चपड़ गंजू का यूज करो कि प्रदीप बनर्जी को पकड़ के लाए हैं, ठीक है? तभी तो कहते हैं अच्छा है, ठीक है? नेक्स्ट वाले में जब वो कहते हैं आभारी हैं, मैं बोलूंगी उसका कि अबे कहेगा आभारी, पिछली बार एक मोतीचूर के लड्डू के साथ 2 समोसे मिले थे छाछ अलग से, अब तो आधा घंटा हुआ पिछवाड़ा टिकाए हुए, भोजन का तो कोई नाम गंध ही नहीं है। तो तुम बोलो कि अरे इन्हें तो बुनाई का माधव, पूछो क्यों? मैं क्यों? पिछली बार मेरे मामा जी घोष बाबू प्रबंधक थे, मजाल है 2 मोतीचूर के लड्डू के जब किसी को एक मिल जाए तो मैं बोलूंगी अरे सारी सिद्धियां तो तेरे मामा जी ने ले रखी है। तो कहते हाँ तो ले रखी, तो तेरे मामा जी और बुआ जी ने क्या कर दिया? तो मैंने कहा तूने कर लिया तो कुछ साहूकार बन गया क्या? जैसे वो एकदम से अरे लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इस बार ये भी है वो भी है, ठीक है? और उससे भी खुशी की बात ये है, फिर वहां से लेना, समझ आ गई बात? चलिए शुरू करें। नया गाना है, याद हुआ करा है आपने? कल मुझे तरन बाजार मिले, हाँ? कल मुझे तरन बाजार मिले, यहाँ पे जहाँ तुमने प्रोग्राम किया था अभी। तरन बाजार, अरे हनी त्रेहान में कास्टिंग, विशाल भारद्वाज और सबके मेन कास्टिंग में करते हैं। तरन बाजार कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छा पता नहीं। हाँ फिर विशाल जी के हनी त्रेहान रात अकेली है, अभी तो दोबारा बन रही है। अभिषेक चौबे की फिल्म, सोन चिड़िया, इसकी उल्टा पंजाब, सब कास्टिंग डायरेक्टर। तरन बाजार नाम हनी त्रेहान से एसोसिएट थे, अभी इंडिपेंडेंट कर वो मिल गए। तो ऐसे बोले क्या कर रहे हैं आप, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ इसके बाद वहाँ चला जाता हूँ शूट के लिए थोड़ा बहुत, फिर यहाँ मिलता ही नहीं समय, मिल ही नहीं रहा आजकल 2-3 महीने से लोगों से। ऐसे ही निकल आएगा जैसे यार प्ले कर रहा हूँ, अरे बताइए आप क्या कर रहे हैं, बताइए आप कर रहे हैं। वो और उनका अभिषेक दुबे करके, अंकुश दुबे करके उनका एसोसिएट था।
तो ये लोग बोल रहे हैं, हाँ हाँ बताता हूँ तो अब ये लोग तो आ जाएंगे, हम वहाँ हगना देगी। हाँ रिक्वेस्ट है उसको, डेट दूं कि नहीं दूं, अब फिर ऑनलाइन भी डालूंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफी दिनों से वो तो देंगे। और ये लोग ज्यादा, मैंने एक चीज समझ ली है, हमें लगता है कि ये ज्यादा तत्पर रहते हैं स्टॉकिंग हाँ करने के हाँ लिए। उनको लेना है ना, उनको कास्टिंग पूरी करनी है कहीं से, तो देखते रहते हैं थिएटर यहाँ। भैया मैंने पहले भी बोला, उस दिन इवेंट में गए थे, वो बंटी बबली वाला और अरे। पूरी की बीवी और इतने अच्छे जान पहचान है, वहां पे अगर आप पट कर दिया तो हो चुका काम। तो इसमें सबसे सब ज्यादा लोग बेइज्जती हो जाएगी आशीष कुछ की। भी करना पड़ता है, आशीष तुम भी और सब लोग भी रेडी रहो इसलिए- अपने डबल कैरेक्टर करके रखो यार, समझ में आ रही है मंत्री? और मार्च में ही होगा, अपने टिकटों का वो करो तुम। बताने का अर्थ ये है कि प्लीज अवेयर हो जाओ, अच्छा करना है उस हिसाब से करो, तभी लोग अच्छे लोग आ पाएंगे, तभी हम ज्यादा शोज कर पाएंगे। बाहर के शो मैंने कल पता किया रंगशीला का, बहुत ज्यादा नहीं है इस अंडर मैंने बात करी हुई है रंगशीला से, और वहाँ पे बहुत अच्छा, सुनीति चौहान के पिताजी चलाते हैं रंगशीला, तो सोचो अगर हम उनके सामने कुछ अच्छा कर दिया। उसको जो और हम तो गाने के कंपटीशन में नहीं है ना कि हम कुछ गाना, तो उसकी बेटी के उसके लिए उतना अच्छा गाना भी पड़ेगा, बट एक होता है ना कि हम तो नाटक के कंपटीशन में हैं, तो वो तो अच्छे से वो करेंगे अगर अच्छा लगे। उसके नीचे कैफे है, उसको जो मैनेज करता है विलास कुंदनकर, और लेकिन साथ में जो पृथ्वी के मैनेजर यहाँ के भी लोग एक तरह से देखते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनको जैसे पता चलेगा सुरेश कर रहा है तो वो क्योंकि इसी- इन्होंने भी मक्खन देश पांडे तो इनके अच्छे गान, आपने भी मक्खन देश, तो समझो ना यार बात को, ये मान के ही चलो कि इसके बाद कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, ये मत मान के चलो कि कर रहे हैं देखा जाएगा, ये मान के ही चलो कि वेब सीरीज ओटीटी या थिएट्रिकल पिक्चर कुछ ना कुछ में कुछ अच्छा रोल जो दिख के आए, ये नहीं कि चपरासियों की वाला जिसमें चपरासी के ऊपर अगर पिक्चर आना चाहिए डिफरेंट देखना होता ना कि चाय लेके आकर निकल के, वैसा नहीं प्रॉपर कुछ जिसमें फेस वैल्यू दिखे, वैसा मिलेगा ही, ये मान के चलो, तभी वो मतलब मैनिफेस्टेशन समझते हो ना क्या होता है कि आप ये सोच के चलो कि ये हो चुका है। अब हम वेब सीरीज में काम करना, ये मान के चलो कि आपको मिल चुकी है, अब ये जर्नी तो पार करनी पड़ेगी ना, डायलॉग तो बैठने पड़ेंगे ना, सीखना पड़ेगा। हम तो ढंग के लोग ले आएंगे, हमारा काम भी तो ढंग का हो। चलिए तीनों लाइनें रट लिया है ना? तो मैं नहीं वो मतलब स्पॉन्टेनियस वो लेना है, ठीक है, मैं उसका कर लूंगी। प्लीज तुम विशु बाग का तैयार करके रखो, ठीक है? 7:51 ओके, चलिए 5 मिनट के अंदर टाइम देखना आशीष। सत्यानाश जाए लोगों का, 7 से 7:30 बज गए, आधा घंटा हो गया पिछवाड़े टिकाए हुए, और आयोजकों का कोई नाम गंध तक नहीं। अरे ये तो होना ही था, भला पूछो क्यों? क्यों? पिछली बार प्रबंधक मेरे मामा जी थे, घोष बाबू। घोष बाबू। ओ मजाल है 7 से 7 एक हो जाए, इस बार पता नहीं किसी चपड़गंज को बना दिया, प्रदीप बैनर्जी को। हाँ शुरू से करते हैं। सत्यानाश है लोगों का, 7 से 7:30, भला पूछो क्यों नहीं है, सिर्फ पूछो क्यों, भला वर्ड नहीं है, ठीक है? सत्यानाश है लोगों का, 7 से 7:30 बज गए, आधा घंटा हो गया पिछवाड़े टिकाए हुए, और आयोजकों का कोई नाम गंध तक नहीं है। अरे ये तो होना ही था, पूछो क्यों? क्यों? पिछली बार प्रबंधक मेरे मामा जी थे, घोष बाबू। मजाल है 7 से 7 एक हो जाए, इस बार पता नहीं किस चपड़गंज को बना दिया, प्रदीप बैनर्जी। कहा प्रदीप बैनर्जी को ले आए, तभी ये हाल है। नमस्ते मल्लीग्राम के निवासियों, मैं आप सबका बुद्धा, तो जिसने हमें छुआ वही हमारा हुआ। मारे डालोगे, ये कीर्तन ये कितनी बार आ गए? ये कीर्तन ही श्री कृष्ण कीर्तन सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे सरपंच श्री कल्याण चटर्जी और प्रबंधक श्री प्रदीप बनर्जी के सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। अबे काहे के आभारी? पिछली बार 2 समोसा और 1 मोतीचूर का लड्डू मिला था छाछ अलग से, अब आधा घंटा हो गया पिछवाड़े टिकाए हुए, और भोजन का तो कोई नाम गंध तक नहीं है। अरे ये तो होना ही था, पूछो क्यों? क्यों? पिछली बार प्रबंधक मेरे मामा जी थे, घोष बाबू। बहुत मजाल है। मजाल है, एक से एक एक समोसे की जगह एक 2 समोसे की जगह 1 समोसा मिल दो समोसे की जगह
तुम्हारे मामा जी ने क्या किया? अरे तो तूने कर दिया तो कौन सा साहूकार हो गया तू? एक तो नहीं फटफट लेना है, जैसे साहूकार हो वैसे जाके लड़ना बंद करो। फटफट लेना तो सोच सोच के नहीं, और तुम्हें बोलना है कि साथ में उसी के साथ उसी के अलाइनमेंट में ना। अरे पिछली बार प्रबंधक मेरे मामा जी घोष बाबू थे, मजाल है वो समोसे की जगह किसी को एक मिला हो तो मैं एकदम फट से लूंगी ना। अरे सारी चीजें तो तुम्हारे मामा जी ने प्राप्त कर रखी है, बट तो तेरे मामा फूफा ने क्या कर लिया? मैंने कहा तो तूने करके कौन सी साहूकारी कर ली? अरे थोड़ा सा सहयोग है। इस बार पिछली बार से भी बेहतर आएगा, और इस बार चूल्हा के साथ एक मिष्टी गोल अरे इतना बुरा नहीं इतना है। बुरा भी नहीं, तो बुरा कर देते। और साथ ही ये मेरा सौभाग्य है, श्री नरेंद्र भट्टाचार्य जैसे शिक्षित, गुणी और अंग्रेजी में निपुण हमारे नए पोस्ट मास्टर आज हमारे बीच आए हुए हैं। तो चलिए उनको मंच पे बुलाते हैं कि आके जो साहब कहे। श्री नरेंद्र बाबू पल्ली ग्राम के निवासियों, आपके प्रेम और आतिथ्य ने मेरा मन मोह लिया। यहाँ आकर यहाँ के वातावरण और आपके मधुर व्यवहार से लगता ही नहीं कि मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ। और यहाँ आकर मुझे आवाज सुनिए। आपके आतिथ्य के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके विराजमान होइए। हमारे मुख्य गायक कोई और नहीं, वो है हमारे प्यारे प्यारे, हमारे न्यारे न्यारे, हमारे वास्तुराय श्री सन्याल बाबू, जिनके गाने सुनकर सारी औरतें वो जाते हैं बेकाबू, और उनकी पूरी टोली जिनके गले में मिश्री की गोली। अरे क्या बात है। चलिए तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सन्याल बाबू। आप लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सान्या बाबू। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे मुख्य गायक चुना। मुझे और मेरी टोली को इस सम्मेलन में भाग लेने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए एकदम से देखो, एकदम आगे देखो। तो चलिए बिना विलंब के इस सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा, एक मिनट, इस सीन को थोड़ा वो कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक ह्यूमरस ये बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आप मैं तो देखो, जैसे कि ये बोलेगी अब, ठीक है, और अब भी एकदम ऐसे बोलना है, सोच के नहीं बोलना है, इंस्टिंक्टिव होना चाहिए। जैसे ये आया, इसके बाद ये हुआ, आप कुछ बोल रहे हो, ये हाँ पहले ये करने तो दे, पहले हम नहीं, जब खत्म हो तब जैसे इधर देखो, नहीं तो तुझे इंस्टिंक्टिवली लेना पड़ेगा ना। जैसे देख तो सही, देख बिना देखे वहां देखे हब बोलेगी क्या? हब आगे बोलना। अगर तूने कोई गर्म बर्तन पकड़ा तो उसको क्या ऐसे करके नहीं रखेगी क्या? तुम्हारा दिमाग काम करेगा ना कि तो हाथ को उठाना है। हर चीज को आई कांट एक्सप्लेन ना, तुम अपना समझो ना, मैंने ऐसे कर दिया तो इंस्टेंटली तेरा होना चाहिए हब। तुम्हें वैसे ही तो कर रही नहीं कर रही है ना, एक टाइम लैग हो जाता है। या तो बहुत पहले तो बोल दे रही, जब तक मैंने इशारा भी नहीं किया उससे पहले तुम अब कर रही है, या तो बहुत बात वहां पर हो सकता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तब बोला ऐसे कर सकते, ऐसे करने के बाद देखिए तब ना,
जैसे वो आया बोल हप हप। तू कर सकती है ये हप हप। अरे तेरे को देखो सही, जैसे इधर देख हप। हाँ जब वो ऐसे करता जैसे करो इंस्टिंक्टिवली ले, ठीक है। तो तुम पहले देविका को करो, तुम कोई हप को मत करो। तो तुम ऐसे आगे करेगा, तुम ऐसे देखना, तो अपनी चुन्नी को ये करना और फिर ये करना। तो तुम दोनों का पोजीशनिंग ऐसे करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम आते हो, थोड़ा गैप रखना ताकि वो कर सके। आए तुम इसको किया, देख इधर, मैंने किया तेरे पास देख, तुम एकदम से तुम आए हाँ पूरा कर दो। अच्छा पूरा करने के बाद ना हाँ समझ में आई। हाँ। जैसे कि हाँ जैसे ये किया उसके बाद हाँ। समझ में आई बात। जैसे ये किया आपका, आप इतना टाइम लेकर ये नहीं कर सकते हो। बोल हाँ हाँ बस फट फट लेना है, ठीक है। करना जरा इसके साथ करो। तो इसी तरह हमारा हाँ, तो मैं क्या कहती था, इसी तरह एकदम वैसे करते हो, ठीक है। और जैसे ही देखोगे आप लोग एकदम तीनों के तीनों एकदम करो इकट्ठे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एकदम नीचे करो, हाथ नीचे करो 1 2 3 1 2 3 एंड स्माइल 1 2 3 1 2 3 स्माइल 1 2 एकदम अचानक से 1 2 3 1 2 3 ठीक है। अब करो हाँ हाँ हाँ। और आपका एक्सप्रेशन होगा, तो मैं तो यही कह रहा था करके तो इसमें तो टाइम लेने का टाइम मेरे को नहीं लेना है, तब तक 2 सेकंड का है और आपको पता नहीं चला आवाज कहाँ से है, क्योंकि पीछे देखा था आपने, ये लोग शांत थे कि कहाँ से आवाज आई। खैर छोड़ो, हाँ आगे बढ़ाते वो वाला। ठीक है। तो जैसे ये अब तो मैं ये कह रहा था कि हरे कृष्णा जो भी आपका लाइन है उसको थोड़ा सा करके ये करो। और जब वो हमारी तरफ पीछे देखते हम करते हाँ तो जैसे पीछे देखिए 1 2 3 हाँ तीनों के तीनों मतलब सब सही है हमारे यहाँ, सब सही हाँ है। हमारा कुछ नहीं है। तुम भी छुपा रहे हो कि छुपा रहे हो। वी आर नॉट इन्वॉल्व। तो ये भी है कि मैंने कुछ नहीं किया, हाँ लेकिन वो आप बोलोगे थोड़ी ना। हाँ तो जैसे हप हप हप, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। हाँ और हाथ नीचे, पहले भी हाँ मत रखो, तभी तो इम्पैक्ट आएगा ना। सबके हाथ नीचे होंगे, जैसे ही मैं करूँगी तब ऊपर जाएगा। पहले ही ये करोगे ऐसे करोगे तो इम्पैक्ट जैसे वो देखते हैं जैसे वो देखता अपने हाथ नीचे रखी, सारी चीजें सोच के चलनी है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ सोच के चलना है। मतलब एक एक रिफ्लेक्स एक्शन भी आपको आर्टिफिशियल है, एक्टिंग करना, हर रिफ्लेक्स एक्शन का भी एक्टिंग करना। तो ठीक है, तो 1 हप हप ऐसे आपका एक्सप्रेशन से। हाँ तो मैं कह रहा था ये समझ आई बात। करिए ठीक है। और तुम इसको किया, तुम थोड़ा सा अपने जैसे तुम्हें करते तुम्हारा ये देखो, ठीक है। इस आंचल को थोड़ा सा ऐसे ढूंढ के रखना, जैसे ही वो करेंगे ना इधर देखो, तो तुम तो ऐसे थोड़ा घृणा वाले से चुन्नी को ठीक कर दो। और फिर तुम्हारा तो पता ही तुम करते ये आए, तुम्हें पता ही नहीं जैसे हाँ समझ नहीं बात। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ हाँ ऐसे। हाँ 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 तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ समझ आई। हाँ तेरा है तो उसको पटा रहा है, अगर उसने अच्छा से इशारा दे दिया ऐसा कर दिया तो मतलब पट गई। हाँ अगर उसने हट तो मतलब नहीं पटी। हाँ। वो वाला है एक्सप्रेशन तुम लोगों का, तो उसका ठीक है। फिर से बोलेगा हाँ एकदम जैसे बोले वो मेरा 1 2 3 उनका गर्दन है वो करना, ठीक है। हाँ ठीक है। 1 मिनट
फिर से हमारा थोड़ा पहले हो गया। अरे पर देखने तो दे, पहले ही से वही है ना, जब वो इशारा करेगा तब। हाँ समझ में आई बात? नजर जीतू जी पे ही रखना है। अच्छा हाँ, अगर वो देखे, अगर वो देखा नहीं आपने ऐसे कर लिया तो भी मजा हाँ नहीं ठीक आएगा। है, आपने जैसे किया, फिर आप जब मोड़ के जाओ, कैसे मोड़ोगे? बोला ना कि क्या है मतलब चिचोल, मतलब गुस्सा। हाँ तो मैं यही कह रहा था, जो भी कह रहे थे उसको रिपीट कर। उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। नहीं लगेगा टाइम, फटफट दिख ऐसा जाएगा। बोलते थे, बट आई गेस इसको समझ नहीं आया क्योंकि इसको लगा मुझे सवाल आई, हाँ। इसने देखा उसको उसका अपना गुस्सा इनकी वजह से नहीं है, वो आवाज की वजह से थोड़े से हाँ। जो इरिटेशन है। अब वो ये करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समझ नहीं आएगी क्यों है, लेकिन कुछ तो था जिससे उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आएगा ना चेहरे पे वो वाली बात। चेहरे पे उस दिन जैसे कि वो खड़े थे डाड़ा 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 कैसे बजने लगा, तो हम क्या ऐसे ही खड़े रह गए? हमारा सबका अपना अपना रिएक्शन था ना उस दिन जब वो खड़े हुए तो स्पीकर बजने हाँ, लगा। इसको देने तो से कैसे हुआ? समाने के बाद हम रिएक्ट नहीं किया ना, तब के तब मैंने एकदम अपना डायलॉग खत्म किया, एकदम से बजने लगे, वो डर लग गया, मुझे डर लगा। ये क्या हो गया, ये खड़ी हुई थी, तो समझ में आने वाला लग गया। तो हमें किसी ने सिखाया था कि तुम बैठ के वैसे करना, तुम खड़े होके ऐसे डरना, तुम थोड़ा सा वो करने के लिए कैसे बच गया, तुम हंसना, किसी ने हमें सिखाया था। हमारा दिमाग कैसे अपने आप काम करता है, इसलिए कह रही हूँ होश में कुछ भी कर रहे हो। क्यों मैं बोलती हूँ कि बस में उठते हो तो होश में उठो। आप लोग को तब पता चलेगा कि अगर कुछ बस में उठने का सीन होगा तो आप वहां पे भी ऑकवर्ड फील करोगे, लेकिन अगर आप होश में रहोगे तो आपको बहुत नेचुरली आपको फील करोगे। ठीक है, तो आप जैसे हम खड़े हो हप तो ऐसे किया, तो मैं ये कहना था कि थोड़ा वैसे करके तो कवर अप कर कि हरे कृष्णा हरे कोई है आपका जो भी डायलॉग उस वक्त जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार कर दो वापस। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो तुम वहां से लो, अभी इनको आमंत्रित कर रहे हैं, वहां से लो। चलिए आपको भी